के आइंदा आम इंतखाबात के मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी है। उम्मीदवारों के पास फैसला करने के लिए वक्त कम रह गया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के आज आखिरी रोज है। छुट्टी के बावजूद जनूबी पंजाब में आरओज के दफातर भी खुले हैं और कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी की सूरत हाल है। उम्मीदवारों के पास फैसला करने के लिए वक्त कम रह गया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो है वो आज आखिरी रोज है। छुट्टी का रोज है, लेकिन इसके बावजूद भी आरओज के दफातर खुले हैं और कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 रोज का वक्त दिया गया था, लेकिन फिर सियासी जमातों की जो है वो दरख्वास्त के ऊपर नजरसानी की गई और उसके बाद 2 मजीद रोज की तौसीह कर दी गई और 5 रोज दिए गए जितने भी उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। और इसी हवाले से आज आखिरी रोज है और जो है उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और आरओज के ऑफिस में भी रश लगा हुआ है। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। ये मरहला इस वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाने का है, फिर उसके बाद हतमी फहरिस्तें जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। सबसे पहले कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करने के बाद और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाएगा। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात की गहमा गहमी है और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है एडिटर रूही अमजद बुखारी साहब। बुखारी साहब बताइएगा, आज आखिरी रोज है, ओवरऑल मैं आपसे व्यू लूंगा जनूबी पंजाब के अंदर अब तक कितने जो है उम्मीदवार सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और एक ओवरऑल पूरा व्यू दीजिएगा जनूबी पंजाब के कि कितने हल्के हैं और ये तमाम बातें। जी बिल्कुल, अब कागजात नामजदगी जमा होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और उसके बाद ये वक्त खत्म हो जाएगा और इसमें मजीद इजाफा नहीं होना, क्योंकि कल से 25 तारीख से इन कागजात की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के मुताबिक पर 2 दिन का इजाफी वक्त दिया था और ये 2 दिन का इजाफी वक्त भी अब खत्म होने वाला है, चंद घंटे बाकी हैं। तो अब अगर मजमूई तौर पर देखा तो जाए तो बड़ी तादाद में लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जिन्होंने पंजाब भर में बड़े पैमाने पर सियासी गहमा गहमी रही और भागदौड़ नजर आई। हमें उम्मीदवार जो है वो बड़ी तेजी से अपने हल्के जो है उनका तायन करते हुए दिखाई दिए। बहावलपुर में बड़ी तादाद में लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जिस तरह मुल्तान में 18 सीटों पर तकरीबन 225 से ज्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इस तरह डेरा गाजी खान डिवीजन की सूरत हाल भी ऐसी रही है और तीनों डिवीजन से तमाम अजला से बड़े नाम मौजूद हैं। मियांवाली और सरगोदा से भी बड़े नाम जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। जनूबी पंजाब में कौमी असम्बली की तकरीबन 148 सीटें हैं और ये 48 सीटें जो है वो मुल्क की सियासत में बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं। जो भी हुकूमत बनती है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ, कोई भी पार्टी जब भी हुकूमत बनाती है तो उस हुकूमत में इन 50 सीटों का बड़ा रोल होता है। ये 50 सीटें जो भी यहाँ पर कामयाबी हासिल करता है मरकज में वही हुकूमत जाकर बनाता है। मुस्लिम लीग नून को अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है बालाई और वस्ती पंजाब में काफी पेनिट्रेशन रखती है। पीपल्स पार्टी को देखें तो वो सिंध में बड़ी पेनिट्रेशन रखती है। लेकिन इन दोनों सियासी जमातों को जब ये अपने अपने गढ़ में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो इन्हें जनूब पंजाब की सीटें जो है वो सपोर्टिव रोल देती हैं और वो इनकी मदद से जो है हुकूमत बना लेते हैं। यही वजह है कि तमाम सियासी जमातों का फोकस जो है जनूबी पंजाब पर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रहता है। इस मरतबा भी ऐसा ही है कि तमाम सियासी जमातें जो है वो यहाँ फोकस कर रही हैं और इस खित्ते से बहुत बड़े बड़े नाम कौमी सियासत में और कौमी सियासी धारे में मौजूद हैं और इस मरतबा भी बड़े सियासी खानदान जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। आज खास तौर पे हम जिक्र करें तो कल यहाँ से हल्का 149 से जहांगीर खान तरीन ने अपने कागजात नामजदगी वसूल किए थे और तवक्को है कि आज वो इन कागजात को जमा करवाएंगे और उनके साथ साथ जो है उन्होंने अपने विंग्स भी जो है वो सूबाई असम्बली, दोनों सूबाई असम्बली पर उम्मीदवार भी उनका भी तयन किया है और वो भी कागजात नामजदगी जमा कराने लगे हैं। हल्का 148 है, बड़ा हल्का है। यहाँ पर जो है साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार मौजूद हैं और उनके साथ जो है मुस्लिम लीग नून से मुतवक्को तौर पर अहमद हुसैन डेहड़ जो है वो मौजूद हैं। साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बोसन NA 148 से मौजूद हैं और बाकी उम्मीदवारों ने भी कैसर महे, खालिद जावेद पढ़ाए, ये सारे बड़े नाम हैं और इस इलाके से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 148 में भी अच्छे मुकाबले की तवक्को है, उम्मीदवार भरपूर अंदाज से मैदान में मौजूद हैं।
149 کی بات کریں تو یہاں پر بھی جیسے جہانگیر خان ترین یہاں پر امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، ان کے مد مقابل جو ہے مختوم جاوید ہاشمی آزاد حیثیت سے امیدوار یہاں سے بنے ہیں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار بنے تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، ادروائز مسلم لیگ نون کی طرف سے شیخ طارق رشید کا امکان ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہاں 149 سے بھی بڑے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ شہری حلقہ ہے، اس میں بیشتر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن شہر کے اندر ہیں۔ اسی طرح 150 یہاں کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، یہ بھی شہری حلقہ ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں سے مختوم شاہ محمود قریشی الیکشن لڑے تھے اور وہ کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچے تھے، تو اب وہ خود اور ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی اور ان کے صاحبزادے زین قریشی بھی میدان میں موجود ہیں، اور یہ تینوں لوگ جو ہے الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں۔ جی یہ شہری حلقہ ہے، یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے بھی ابھی تعین کرنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے رہنما جاوید انصاری جو ہے اس حلقے میں ہیں اور اس حلقے سے وہ پی ٹی آئی کا الیکشن جیتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ دو حلقے جو شہری حلقے ہیں 49 اور 50، اس میں مسلم لیگ نون نے ابھی ٹکٹوں کا تعین کرنا ہے۔ ایک اور حلقہ جو ملتان شہر کا ہے اور شہر کے ساتھ ساتھ اس کو مضافات کا علاقہ بھی رکھتا ہے، وہ 151 ہے۔ 151 سے روایتی طور پر پچھلے الیکشن دیکھیں تو مختوم جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی ایک دوسرے کے مد مقابل رہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں عبدالغفار ڈوگر 2 الیکشن وہاں سے لڑ چکے ہیں، وہ متوقع طور پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور شاہ محمود قریشی خود یا ان کے خاندان میں سے کوئی شخص جو ہے اس حلقے سے امیدوار ہو سکتا ہے۔ حلقہ N152 ہے، ملتان کی تحصیل ہے شجاع آباد، وہاں سے حلقہ ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہے اس حلقے سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی خود الیکشن لڑے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے صاحبزادے جو ہے وہاں سے امیدوار ہیں، عبدالقادر گیلانی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے متوقع طور پر سید جاوید علی شاہ امیدوار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے پچھلی دفعہ جو کامیاب ہوئے تھے ابراہیم خان، وہ یہاں سے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور مزید بھی جو ہے آزاد امیدوار بھی یہاں سے موجود ہیں۔ اس طرح N153 جلال پور پیر والے کا حلقہ ہے، جہاں سے رانا محمد قاسم نون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں، اور آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں سے سارے قومی اسمبلی کے حلقوں کے ساتھ جو اٹیچڈ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں بھی بڑی تعداد میں امیدوار موجود ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے اپنے ٹکٹوں کا تعین نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون ابھی آئی پی پی سے بات چیت کر رہی ہے، اور آئی پی پی کی خواہش ہے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا۔ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ملتان کے کسی ایک حلقے پر بھی لازمی آئی پی پی کا امیدوار جو ہے یہاں ہو سکتا ہے۔ صاحب ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی جنوبی پنجاب کے اندر کوئی پہلے ہوئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور آگے کوئی آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مزید؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی ذرا مشکل حالات کا شکار تھی، اور ان کے پاس امیدواروں کی قلت تھی، تو انہوں نے انتظار کیا کہ جو امیدوار دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ کر آئے تو ان کو اپنے ساتھ شامل ملایا کیا۔ اس مرتبہ پیپلز پارٹی نسبتاً صورتحال بہتر ہے، سید یوسف رضا گیلانی خود اس ساری صورتحال کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ آگے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس وقت اس خطے میں مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون دیگر جماعتوں سے بھی، جیسے جمعیت علماء اسلام سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی، ایم کے ایم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی، تو وہاں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں جن کا ابھی تعین نہیں ہو پایا۔ اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر حلقوں کی صورتحال قدرے مختلف ہو جائے گی، ورنہ ان کو اپنی سیٹوں پر جو ہے اپنے امیدواروں کا تعین کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس جو امیدوار ہیں وہ شہر کی، اگر ہم بات کریں ملتان ضلع کی بات کریں تو یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہوں گے ان میں سے 4 یا 5 لوگ جو ہے سید یوسف رضا گیلانی کے خاندان سے ہی تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور وہ خود اور ان کے صاحبزادے یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی خود بھی امیدوار ہیں، اور ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی اور ان کے صاحبزادے زین حسین قریشی بھی امیدوار کے طور پر میدان میں موجود ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے ہم اگر تینوں جماعتوں کو دیکھیں تو ہم ایک بدقسمتی والی بات جو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں کوئی پولیٹیکل گروتھ نہیں ہوئی۔ آپ جب بھی دیکھیں گے تو وہی مخصوص سیاسی خاندان ہیں جو میدان میں موجود ہیں، اور مخصوص جو ہے سیاسی رہنما امیدوار کے طور پر موجود ہیں۔ جو پولیٹیکل گروتھ ہونی چاہیے تھی، نوجوان نسل آگے آتی، نئے لوگ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں آتے اور وہ آگے بڑھتے، وہ صورتحال پچھلے 15 سالوں سے نہیں بن سکی۔ اس کی وجوہات ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان پر سوچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انتخابی صورتحال میں کافی بے یقینی رہی، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں تاخیر کا شکار ہو گئی، اور وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا تعین ابھی تک نہیں کر سکی۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے امیدواروں کا حتمی اعلان نہیں کیا،
और सारे उम्मीदवारों को ये हिदायत की गई थी कि वो अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दें। तो जैसे ही उनकी हतमी फहरिस्त का ऐलान होता है तो वो उनको टिकट जारी कर दिए जाएंगे और वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने टिकट जमा करा देंगे। तो अभी सारे उम्मीदवार मौजूद हैं और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो बहुत सारी तवक्कुआत के साथ जो है मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त जो है जनूब पंजाब का मंजरनामा देखें तो सियासी डेरे बड़े भरपूर अंदाज से आबाद हैं और बड़ी गाड़ियों की जो है आमदोरफ्त सड़कों पर हर तरफ नजर आ रही है और जुलूसों की सूरत में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। खासतौर पर यहाँ रिवायत है कि जब भी आप कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाते हैं तो उसे भी एक सियासी एक्टिविटी में बदलते हैं, एक फेस्टिविटी में बदलते हैं। तो कोशिश की जाती है कि बड़े पैमाने पर वोटर्स को इकट्ठा किया जाए। उम्मीदवार जो है अपने अपने हलकों के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनके जलू में जाके अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं। इस कागजात नामजदगी जमा कराने की मुहिम को भी ये मंजर दिया जाता है कि इससे भी वो इजहार करते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं और हल्के में कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग उनके साथ मौजूद हैं। तो ये फेस्टिविटी वाला मंजर है। डेरे इस वक्त आबाद हैं और वहां पर भी जो है दावतें चल रही हैं, चाय के दो चल रहे हैं और खाने भी चल रहे हैं मुख्तलिफ डेरों पर। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ जो है वो भी अरूज पर है। इस वक्त जो है सियासी रहनुमाओं की, उम्मीदवारों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि वो दीगर जमातों के लोगों को तोड़कर अपने साथ शामिल करवाएं और इसे भी अपनी कामयाबी में शुमार किया जाता है। इसके हवाले से वो किसी भी दीगर पार्टी के अहम शख्सियत को तोड़ते हैं और अपने साथ शामिल करते हैं तो इसको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल दी जाती है, इसको भी एक तकरीब की शक्ल दी जाती है ताकि हल्के में इजहार हो सके कि वो उम्मीदवार जो है वो कितना मजबूत है और उसके साथ लोग आगे शामिल हो रहे हैं। जी बुखार साहब, एक ये भी हमें बताएगा, जैसे आपने पहले बात की कि जनूब पंजाब के अंदर लीडरशिप का फुकदान नजर आता है, क्या कोई हमारे पास इस इलेक्शन के अंदर ऐसा भी उम्मीदवार है जो फ्यूडल लॉर्ड ना हो, मखदूम या कुरैशी खानदान से ताल्लुक ना रखता हो, उसका बैकग्राउंड पहले से इतना स्ट्रांग ना हो लेकिन अब जाके जो है वो मतलब इलेक्शन के अंदर आया हो, एक अच्छा लीडर बना हो? देखिए जी, ऐसी कोई बड़ी मिसाल मौजूद नहीं है। 2018 और 2013 के इंतखाबात में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात के तौर पर सामने आई थी तो उन्होंने बेशतर लोगों को इन्हीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने साथ शामिल कराया और इलेक्टेबल्स जो है वो इकट्ठे किए। लेकिन फिर भी क्योंकि नई सियासी जमात आने की वजह से एक गैप पैदा हुआ था तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है नए लोग भी पॉलिटिक्स में शामिल हुए और उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन उन नए लोगों में से ये तवक्को की जा रही थी कि वो उभर कर सामने आएंगे सियासत में और सियासी मैदान में, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो जो नए नौजवान और उभर कर सामने आने वाले सियासी रहनुमा थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पसे पर्दा चले गए। तो अभी कोई बड़ी शख्सियत जो है वो यहाँ से इस पूरे खित्ते से उभरी हो जिसने अपना नाम बनाया हो, तो ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पर नजर नहीं आती। और ये बदकिस्मती की बात है कि इस 2 दहाइयों में जो पॉलिटिकल ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस तरह नौजवान लोगों को सामने आना चाहिए था और उन्हें अपने जो है जगह बनानी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो वो यही हुआ है कि वो जो पुराने सियासी खानदान थे उन्हीं के बच्चों ने ही आगे अपनी स्पेस हासिल की है और उन्हीं के लोग जो है मौजूद हैं। जैसे हम बात करें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तो उनके साहबजादे जो सारे सियासत में आए हैं। हम शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनके साहबजादे भी सियासत में आए हैं और फिर उनकी साहबजादी भी सियासत में आई हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेशतर जो है, जैसे हम अगर 15 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ इस खित्ते से जमशेद दस्ती जो है वो सियासतदान के तौर पर उभरे थे और वो एक आम आदमी थे और आम आदमी की हैसियत से उन्होंने पॉलिटिक्स में जदोजहद की और वो कौमी सतह पर पहुंचे। लेकिन फिर वो भी अब मुश्किल हालात का शिकार हैं और बाकी भी जो है हम कोई बड़ा नाम नहीं देख पा रहे। कि मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल ग्रोथ पार्टीज को खुद करनी चाहिए थी, अपने यहाँ सियासी तरबियत का अमल होना चाहिए था, वो नहीं है। और आज भी सियासी मंजरनामा अगर आप बगौर देखें तो वही है जो पिछले 4-5 दहाइयों से हमें नजर आता है। वही बड़ी गाड़ियों वाला मंजर है, वही अंदाज है, वही जो है ताकत के इजहार है, ताकत का इजहार है। ठीक है बुखार साहब, पुराने ही खिलाड़ी मैदान में दोबारा से उतर रहे हैं और लीडरशिप का भी फुकदान नजर आ रहा है, कोई नया उम्मीदवार सामने आता नहीं देख रहे। इस इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे चूंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में चलेंगे, जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, अब तक कितने जो है वो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं?
बात का बगल बजने के साथ ही जो है वो इलेक्शन की तैयारियों में जो है वो तेजी देखने में आ रही है। खास तौर पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने में जो तोसी की गई, उसके बाद जो है वो नए सियासी इत्तेहाद और नए नए उम्मीदवार जो है वो अब जो मुल्तान की सियासत में आते हुए दिखाई देते हैं। खास तौर पर जहांगीर खान तरीन की जो है वो मुल्तान के अंदर एंट्री है और हल्का NA 149 से उनके आज कागजात नामजदगी जो है वो जमा होने जा रहे हैं। लगभग 2 बजे के करीब उनके जो वकला की टीम है वो जहांगीर खान तरीन के जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसके साथ साथ कल सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने भी मुल्तान के हल्का NA 149 से जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, जबकि सैयद फखर इमाम के बारे में भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर वो भी आज जो है अपने कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद जो है वो जमा करवा देंगे। इसके बाद जो सियासी सूरत हाल है कि सबसे ज्यादा शहर की अगर 2 नशिस्तों की बात की जाए तो हल्का NA 149 के अंदर टिकट्स और उम्मीदवारान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज इजाफी मिलने के बाद जो है वो मुल्तान के शहर के दूसरे हल्का NA 149 में भी यही सूरत हाल नजर आती है कि बड़े बड़े जो सियासी बुर्ज है वो मैदान में उतरते हुए दिखाई देते हैं। और आज की जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और उनकी बेटी मेहर बानो कुरैशी ने 3 हलकों से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी ने हल्का NA 150, हल्का NA 151 और PP 218 के अंदर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि जैन कुरैशी ने इन 3 हलकों के साथ चौथे हलके PP 219 के अंदर भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस तरह जो शाह महमूद फैमिली है वो अब दोबारा से जो है वो इंतखाबी पॉलिटिक्स में आती हुई नजर आ रही है। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के जो बेटे हैं, खासतौर पर यूसुफ रजा गिलानी ने हल्का NA 148 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 2008 में यूसुफ रजा गिलानी इसी हल्के से वज़ीर आज़म बने थे और अब दोबारा जो है वो 2008 के बाद जो है दोबारा इस हल्के में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि उनके बेटे अली मूसा गिलानी ने हल्का NA 151 के अंदर, जबकि अली हैदर गिलानी ने PP 213 के अंदर जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और अब्दुल कादिर गिलानी ने हल्का NA 152 के अंदर जो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। तो ये गिलानी और कुरैशी फैमिली जो कि हमेशा से एक दूसरे के सियासी हरीफ चलते आ रहे हैं, एक दफा फिर एक दूसरे के सामने होंगे। और जबकि बात की जाए इसके साथ साथ दूसरे जो ग्रुप्स हैं, अहमद हुसैन डेहड जो कि तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ रुकन कौमी असम्बली थे और उन्होंने 2013 के इंतखाब में हल्का उस वक्त हल्का NA 154 का नंबर था, वह पहली दफा जो सीट नशिस्त थी वो गिलानी और बोसरों से वापस ली और एक तीसरे ग्रुप के पास गई है, वो भी दोबारा यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला करेंगे। सिकंदर बोसर भी वहां से अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के जिलाई सदर खालिद जावेद वड़ाइच भी उसी हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जबकि हल्का NA 149 की बात की जाए तो आमिर डोगर जो तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली थे और 2018 का इंतखाब था वो 149 से वही जीते थे, अब उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जो है वो जो आज जमा कराने का इम्कान है। जबकि 150 की बात की जाए तो ये जो खास तौर पर तहरीक इंसाफ के 2 दफा के MPA जावेद अख्तर अंसारी पार्टी को खैरबाद कहने के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और अब हल्का NA 150 में शाह महमूद कुरैशी का मुकाबला करेंगे। और उसके साथ साथ सेनेटर राना महमूदुल हसन जो कि दावा कर रहे हैं कि पार्टी टिकट उनके हिस्से में आएगा, वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद राई भी इसी हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। आमिर सईद अंसारी जो कि जावेद अख्तर अंसारी के हक में विड्रॉ होने के बावजूद जो है उन्होंने अपने कागज जो है इस हल्के से जमा कराए हैं। और इसके साथ साथ हल्का NA 151 की बात की जाए तो साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर इस हल्के से अपने कागज जमा करा चुके हैं। जैन कुरैशी जो है शाह महमूद कुरैशी के बेटे, वो भी इसी हल्के से कागज जमा करवाए। शाह महमूद कुरैशी और मेहर बानो ने भी यहाँ से कागज जमा कराए, जबकि साबिक वजीर आजम। जी ठीक है जुनेद, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। रहीम खान का रुख करेंगे, आमिर भट्टी वहां से हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताइएगा क्या सूरत हाल है रहीम खान में? बिल्कुल, रहीम खान डिस्ट्रिक्ट में 6 कौमी और 13 सूबाई हल्के हैं और इस हवाले से आज जो उम्मीदवारान हैं, तमाम पार्टियों के और आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं, उनकी रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। अब तक जिले भर की 6 कौमी असम्बलियों से जो है वो
65 जो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जबकि 13 सूबाई हलकों से 176 उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। आज शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी की जो है वो लास्ट ये टाइम है, जिसमें इस वक्त भी कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से उम्मीदवारान की आमद का एक सिलसिला जो है वो जारी है। अगर हल्का वाइज देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से हल्का NA 171 से सूबाई वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन नून लीग के सरदार नवाज खान रिंद ने कागजात नामजदगी जमा करा दी। हल्का NA 172 से जो है नून लीग के जो इस वक्त जिली जनरल सेक्रेटरी भी और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद, इसके साथ साथ जमात इस्लामी से डॉक्टर अनवानुल हक ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। हल्का NA 174 से नून लीग से साबिक वफाकी वजीर जो है उन्होंने रैस मुनीर अहमद ने, पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान महमूद ने, और इसके साथ साथ रैस हमजा रैस महबूब और इसके साथ साथ नदीम अब्बास चीमा ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसके साथ साथ PP के हल्के अगर देखा जाए तो हल्का PP 262 से जो कि शहर का हल्का है, इससे नून लीग के जो है वो रहनुमा खालिद शहीन और इसके साथ साथ लियाकत अली, महबूब शाह, जमात इस्लामी के फैसल जवेद और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार मियां इजाज आमिर, उमर फरूक पाशा, नून लीग के साबिक जो MP हैं उमर जाफर और PTI के रहनुमा जो नईम शफीक ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसी तरह से हल्का PP 263 से जो उम्मीदवार जी ठीक है, आमिर भट्टी हमें रहीम यार खान से आगाह कर रहे थे, जबकि जुनेद हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से, और एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने हमें ओवरऑल ओवरव्यू दिया ये कागजात नामजदगी जमा करवाने का, और पूरे इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कागजात जमा करवाने का आज आखिरी रोज, शाम 4:30 तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। हल्का NA 175, 176 से 51 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। सूबाई हल्का 268 से 32 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। जमशेद दस्ती, मौसम जतोई समेत दीगर शख्सियात के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि हल्का NA 175, 176 से 51 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि सूबाई हल्का 268 से 32 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। मियांवाली में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। 2 कौमी हलकों से 33 और 4 सूबाई नशिस्तों पर 72 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 89 से 19 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 90 से 14 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। PP 85 से 11 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि PP 86 से 30 जो है उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मियांवाली में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। 2 कौमी हलकों से 33 और 4 सूबाई नशिस्तों पर 72 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 89 से 19 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि NA 90 से 14 उम्मीदवार सामने आए हैं। PP 85 से 11 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और PP 86 से 30 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। मियां चन्नू के NA 140 पर 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे। PP 208 में 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 207 की सीट पर 14 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बता रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। मियां चन्नू के NA 140 पर 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे। PP 208 में 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि PP 260 की सीट पर 14 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। आपको मियां चन्नू से अपडेट कर रहे हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। मियां चन्नू में NA 146 पर 20 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PP 208 में से 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। PP 207 की सीट पर
14 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। 4:30 बजे तक जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि NA 140 पर 20 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, जबकि PP 208 में 18 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। PP 207 की सीट पर 14 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मियां चनू से, जहां कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और आज आखिरी रोज है। यहां आपको बताएं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद तथीरुल हसन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद से राब्ता करने की कोशिश करें। आपको बता रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद तथीरुल हसन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। महमूद जहीर ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की है उसके मुताबिक आज भी इतवार के रोज़ भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर आदिल खान के ऑफिस के बाहर, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं हल्का PP 254 के। पीपल्स पार्टी के बड़ा नाम है और आज़ाद भी बहुत ज़्यादा वोट है, नियर अबाउट 8 से 10 हज़ार ज़ाती वोट वाला कोई शख्स आपको कहीं पे भी किसी हल्के में बड़ा कम मिलेंगे। पप्पू ततीर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाने आए हैं, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कागजात हम पहले जमा कराए थे, चूँकि हुकूमत ने 2 दिन का टाइम दे दिया था, तो इसलिए आज हम ना आखिरी दिन कागज जमा कराने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ताला मैंने पहले भी एक आज़ाद हैसियत के मैंने दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ा हूँ। पहले 271 था, 272 था, तो वहाँ मैं 272 के हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से 14,000 वोट लिए थे। मेरे मद्दे मुकाबिल वहाँ के मुकामी जो वजीर भी थे मलिक इकबाल चन्नड़ साहब, वो थे। तारिक चीमा साहब के एक कैंडिडेट थे जो काफ लीग से लड़े थे, एजाज सफदर साहब थे। वो साहब का MP उनके वालिद साहब रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से सिर्फ 2,000 वोट ज़्यादा लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से 3 दफ़ा लड़ा हूँ। एक दफ़ा मैं आज़ाद हैसियत से लड़ा हूँ, 2 दफ़ा पार्टी के टिकट से लड़ा हूँ। तो मैंने जब आज़ाद हैसियत से लड़ा था मैंने 11,900 वोट लिए थे। तो अब मैं उसी वोटों के ज़रिए अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्राफ के ज़रिए मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ। आज मैं नॉमिनेशन कराने आया हूँ, तो इसलिए आज आप लोग भी दुआ कीजिएगा। जी हम भी दुआ करेंगे। फारूक मुगल साहब क्या देख रहे हैं, पप्पू ततीर भाई का वोट है, वोट बैंक जाती वोट बैंक है, और पीपल्स पार्टी किस हद तक मुकाबला करेगी? पीपल्स पार्टी का वाहिद कैंडिडेट है सैयद ततीरुल हसन पप्पू, जिसका जाती वोट 10 से 12 हज़ार है, लेकिन पार्टी का वोट भी इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा अल्लाह ताला कामयाबी होता फरमाएंगे और बिल्कुल तीर चलेगा और पप्पू भाई कामयाब होंगे। लेकिन हम फिर यही सवाल करना चाहेंगे, सवाल का जवाब दीजिएगा सईद भाई, जरा बताइएगा पीपल्स पार्टी किस हद तक किरदार अदा करेगी इस इलेक्शन में PP 254 में? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भरपूर अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। और अब कि हमने वो गैदरिंग का सिस्टम नहीं किया, बल्कि हम चाह रहे हैं कि हर घर पे 1 to 1 हम हर घर पे जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगें और फलसफा भुट्टो दें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा दें। इंशाल्लाह नौजवान भुट्टो, बिलावल भुट्टो जिस अंदाज में सियासत कर रहे हैं और जो उन्होंने अंदाज इख्तियार किया है कि +70 की सियासत नहीं, हम नौजवानों की सियासत करने आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस दफ़ा नौजवान भी होंगे, मेरी बहनें बेटियां माँ भी होंगी, और उस साथी को हम लेकर आए जो वर्कर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जो निहायत ही गरीब आदमी है, और निहायत गरीब आदमी होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काला क़यादत ने इस पर भरोसा किया है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट सैयद ततीरुल हसन पप्पू कामयाब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बहुत ज्यादा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर डिस्ट्रिक्ट बार हामिद खान साहब, क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी किस हद तक मुकाबला करेगी? भुट्टो के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं। जी महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं कि सरगोदा में मरियम नवाज के पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कर दिए गए। हल्का PP 80 की ROs के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के साबिक MP ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मरियम नवाज हल्का PP 80 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जवार काजमी से। जवार बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? PP 80 शाहपुर सरगोदा से मरियम
नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवा दिए हैं। अगर बात की जाए पहले इस इलाके से एनए में मियां नवाज शरीफ 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। आज ऐसे ही सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए मरियम नवाज शरीफ ने शाहपुर से अपने नामजदगी जो कागजात हैं जमा करवाए हैं। शोएब भरत के जरिए कागजात लाए गए, सादगी से बिल्कुल यहाँ आए, कोई हजूम नहीं था, कोई इतने यहाँ कारकुनान जमा नहीं थे। आरओ के पास आए, अनम आरओ हैं यहाँ शाहपुर की जिनके पास ये कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो यहाँ मकामी इलेक्शन लड़ रहे थे सैफुल्लाह, उनका कहना ये है कि मुबैना तौर पर बताया जाता है वो इस बात से राजी नहीं है और उनका कहना ये भी है कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की नशिस्त के हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ इलेक्शन के लिए PPSC में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोई सामने आते हैं या कोई भी कैंडिडेट नहीं आता। अगर इस नशिस्त की बात की जाए तो इससे पहले यहाँ PTI के इफ्तिखार गोंदल थे जो MPA थे, जो मुबैना तौर पर अब यहाँ दस्तबरदार हो चुके हैं। उनका एक वीडियो बयान भी आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ, मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ। उनका कहना यह भी है कि मैं PTI से भी दस्तबरदार होता हूँ। अब मौजूदा जो हालात हैं यहाँ इस नशिस्त से मरियम नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि मरियम नवाज शरीफ यहाँ से बिला मुकाबला मुंतखब होती हैं या इनका मुकाबले में कौन से कैंडिडेट खड़े रहते हैं और कौन इनका मुकाबला करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। लिया में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज PP 283 से उम्मीदवार सनाउल्लाह वंद्र ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा। जी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अगर बात करें तो आज आज़ाद उम्मीदवार बार सनाउल्लाह वांदर ने PP 283 से कागजात नामजदगी जमा कराने के वाले से एक बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे। कारकुनान की कसीरत मौजूद है जो मुख्तलिफ नारे लगाते रहे और इस वजह से अगर बात करें तो आज भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। सनाउल्लाह वांदर साहब से बात भी करते हैं। सर फरमाएगा, कागजात जमा करा चुके हैं तो क्या आज़म लेकर इलेक्शन में हिस्सा लिया? इंशाअल्लाह हमारे हल्के में जो मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा मसला जो चल रहा है इधर तालीम का, गुर्बत का, और दूसरे नंबर पे हमारा इलाका क्योंकि ज़िम्मेदार इलाका है तो ज़िम्मेदारों का सबसे आजकल ज़्यादा मसला चला है, जैसे खाद का मसाइल हैं। तो ये इंशाल्लाह आज़म लेकर निकले हैं। इंशाल्लाह ये करप्शन, थाना कल्चर, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह ये जो खाद माफिया है इसको भी लगाम डालेंगे। आप नौजवान हैं, नौजवान होने के बाद साथ क्या समझते हैं कि इस उम्र के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे? सर देखें जी, हमारी आवाम बाशऊर है, उनको सब कुछ पता है कि हमारे साथ कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ये आज़म लेके निकले हैं कि अपने हल्का के लिए, कि हमारे हल्का की आवाम इंशाल्लाह ये देख सकेगा एक नौजवान आदमी इंशाल्लाह एक मेहनत कश मजदूर का हमदर्द निकला है, तो इंशाल्लाह आवाम जरूर हमारा साथ देगी। सलीम साहब, आप कैसा देखते हैं एक नौजवान जो लड़का है वो इलेक्शन लड़ रहा है? सर इंशाल्लाह हमारा नौजवान पुरअज़्म है और ये हम पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। तो ये जो माफियाज हैं, खाद के माफियाज हैं, हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल हैं इनके लिए। तो ये जो है ना खाद रख के बैठे होते हैं, हमें देते नहीं है, तो इनका अज़्म है, ये हमारे लिए काम करेंगे। जिम्मेदार भी यहाँ पर खुश है, नौजवान भी खुश है। सर आप कितने खुश हैं आज? बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे भाई हैं सनाउल्लाह, फुल हम इनकी सपोर्ट करेंगे। पुराने घसे पीटे सियासतदानों से हम जान छुड़ाएंगे अपनी और इंशाअल्लाह मार सनाउल्लाह वांदर। यकीनन जी नौजवानों की यहाँ पर कसीर तादाद मौजूद है और तमाम जो लोग हैं इस बात का अज़म इज़हार कर रहे हैं कि अब PP 283 में नौजवान क़यादत जो है उसके हवाले से अपना अज़म लेकर पहुंचे। नौजवानों, किसानों, काश्तकारों और हल्के गवाम के मसाइल के हल के लिए नौजवान क़यादत ही अब सामने आएगी। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स की जानिब से केक कटिंग सेरेमनी का भी एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज होटल चौक पर, जहाँ पर बात करते चले पासबान रक्षा यूनियन की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद की सालगिरह के हवाले से मरकजी तकरीब जो है वो जारी है। और कायद-ए-आज़म की अगर तकरीब की बात करते चलें तो केक काटा जा रहा है। मेरे अगर यहाँ पर शहर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर केक जो है वो काटा जा रहा है और इसके साथ साथ खुशी का जो इजहार है वो भी यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। पासबान रक्षा यूनियन की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के हवाले से केक जो है वो यहाँ पर
काटा जा रहा है और एक दूसरे को जो है वो यहाँ पर केक जो है वो खिलाया भी जा रहा है। खुशी का इजहार जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ परवेज बौदला जो हैं वो मौजूद हैं, सदर हैं पासबान रक्षा यूनियन के। परवेज भाई क्या कहेंगे, कैसी खुशी है आपकी आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा? आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह 146वीं सालगिरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पासबान रस्का टैक्सी ड्राइवर हर साल की तरह इस दफा भी केक काट रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम देना चाहता हूं कौम को कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि काम काम काम, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते रहो, पाकिस्तान के लिए काम करते रहो। 1876 में कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए, वहाँ तालीम हासिल की। कायद-ए-आज़म ने एक ख्वाब देखा कि इस्लामी मुमालिक होना चाहिए। फिर कायद-ए-आज़म साहब बाहर के मुल्क के, वहाँ आला तालीम हासिल की, फिर कांग्रेस बनाई और पाकिस्तान लेके रहे। आज हमें चाहिए कि कायद-ए-आज़म का नाम रोशन करें। आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म साहब ने जो हम मुसलमानों को पाकिस्तान दिया और जो जदोजहद की, मैं उनको सराहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं और पाकिस्तान के बशिंदे हैं वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सब कोशिश करें, जदोजहद करें और इस मुल्क को तरक्की पे ले जाएं और दुश्मन अनासर के खिलाफ सीधा पिलाई दीवार खड़े हो जाएं। आज़म की जो तालीमात हैं उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी मुनासबत से आज केक जो है वो ड्राइवर्स की जानिब से काटा गया है और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है वो भी किया गया। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।